अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। आपका चरणों कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। बोलिए बोलिए प्रभु। स्वामी जी, वैसे तो ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं जागृत अवस्था में थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ाओ, जरा आवाज थोड़ा बढ़ाओ। आवाज आ रहा है मगर थोड़ा बढ़ाओ। ये जो जागृत अवस्था में तो हम कुदरती कानून और कुदरती रचना समझ सकते हैं, कुदरती रचना देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्वामी जी, निंद्रा अवस्था में भी और जब बेहोश है तो भी भावमन, तो मतलब चार्जिंग करने वाला लाइव ईगो तो कंटिन्यूस जागृत ही रहता है और कर्म बंधन तो होता ही रहता है। तो जब जागृत अवस्था में तो हमको मालूम है कि भाई ये हमको पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है कि जैसे कर्म बंधन ना हो। तो स्वामी जी, जब निंद्रावस्था में या बेहोशावस्था में भी कर्म बंधन होगा तो फिर उसका हम कैसे मतलब कंट्रोल कैसे करें, या तो पुरुषार्थ वहां कैसे कुदरती रत्ना देख सकते हैं, हाँ। या तो कैसे पुरुषार्थ करें वहां पर। समझ गया। देखो जी स्वामी जी, आध्यात्म विज्ञान के मुताबिक दिन में भी पुरुषार्थ कौन करता है? प्रतिष्ठित आत्मा। बराबर है जी। और ये तो क्लियर हो गया कि दिन में भी पुरुषार्थ तो प्रतिष्ठित आत्मा करता है, ठीक है। और रात को सो गया वो कौन है? सो गया वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, तो वो तो सोता नहीं है, तो वो तो पुरुषार्थ कर सकता है ना। इनका सब्जेक्ट तो है नहीं, जागना सोना क्रिया करना, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट हो सकता है ना। सोना जागना वो सब डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का है। हाँ, तो फिर तो पुरुषार्थ करने वाले का सब्जेक्ट कहाँ गया? शरीर जो सोता है, जागता है, कुछ भी करता है या सो भी गया, उससे लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से क्या मतलब है बताइए। नहीं स्वामी जी, लेकिन ये जब समझण में है, जब हाजिर है, जब हमारा अवेयरनेस है, कुदरती रचना देखते हैं, तब जाके रहेगा ना। मतलब वो पुरुषार्थ तो करना। देखो नींद के साथ जब राग लगा दिया तो फिर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी नींद के साथ सो जाएगा, मतलब इनएक्टिव जैसा काम करेगा कि मैं ही सो गया और सोने का आनंद लेता है। समझ में आया? एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब सो रहे हैं तब भी अवेयरनेस रख के सोना है कि ये फाइल नंबर 1 सो रही है और हम जागृत रह के जो कर्म बंधन हो रहा है या तो कुदरती रचना उसको भी देखना है। बराबर स्वामी जी, ये होना चाहिए। तो इसीलिए रात को जब दिन को काम करता है वो भी प्रकृति को कुदरती रचना देखो, और रात को सो गई है वो भी प्रकृति को कुदरती रचना देखो। और हम तो जागृत ही है क्योंकि हम तो शुद्धात्मा है, तो हमको क्या तकलीफ है भाई? हमारे को तो कोई मेहनत है नहीं। हाँ, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया का अनुभव होता है थ्रू द बॉडी वो नहीं होता है, मगर वो तो प्रकृति का काम है। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से प्रकृति और प्रकृति की अवस्था से कोई मतलब नहीं है। वो जागे या सोए, उनको लिए तो जागना सोना वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। जो भी जागना सोना क्रिया करना वो तो प्रकृति का सब्जेक्ट है। लेकिन स्वामी जी, आज तक अभी भी इतना टच में है ज्ञान, लेकिन कभी ऐसा महसूस, मतलब ये तो बताऊं मैं आपको क्या मिस्टेक होती है नॉर्मल व्यक्तियों की? जी यही होती है। सोने नींद आ जाना वो आनंद का सब्जेक्ट है, और आज लोग गोली लेके भी सो जाते हैं, उनका सब्जेक्ट। जी। तो सोने वाला सोता है और कभी नहीं सोने वाला प्रतिष्ठित आत्मा को आनंद क्यों आता है? अगर प्रकृति सो गई तो इसको क्यों आनंद आता है? उनका तो सब्जेक्ट है नहीं। मगर
उस समय भी रात को सोते समय लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ये प्रकृति के साथ जुड़ जाती है, और इसीलिए सेपरेट होते हुए भी सेपरेशन का अनुभव नहीं होता है। बराबर। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? आ गया स्वामी जी। अभी हाँ, बाकी वो तो उनको तो सोना वो सब्जेक्ट ही नहीं है उनका। तो स्वामी जी अब तो फिर ये इसका ये मीनिंग निकलता है कि फिर वो निंद्रावस्था और तंद्रावस्था, यानी तंद्रावस्था मतलब निंद्रा अवस्था में भी जागृति अवेयरनेस रहना। यस यस यस, सच्ची बात है। दादा भगवान ने प्राइमरी पुरुषार्थ बताया कि रात को सोते समय भी मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे करके शरीर भले सो जाएगा मगर आपकी जागृति रहेगी। तो छोटा प्रयोग तो बताया था उन्होंने, वो तो स्वामी जी 1000 बार कर चुके, मगर लेकिन हमको उस समय मालूम नहीं हुआ कि ये प्रयोग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मतलब उसके पीछे साइंस छुपा है कि जो जागृत होता है वो कभी सोता नहीं है, और जो सोता जागता है वो तो अवस्था है। नहीं स्वामी जी, मैं क्या बोलता हूँ, ये प्रयोग तो काफी बार कर चुके हैं, लेकिन नींद में जाने के बाद तो कुछ भी मालूम रहता ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने यही तो कहा आपको कि नींद के बाद लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी पुरुषार्थ करता है या कर सकता है वो सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे रिलेटिव सत्य का इतना प्रेशर है, अज्ञानता के साथ जुड़ा हुआ, और इसीलिए वो सब्जेक्ट अभी हमारे ज्ञान दर्शन में खुला नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू अभी समझ में नहीं आई है। और आपने ये भी सुना होगा कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से कि जब हम रात को दुनिया सो जाती है तब हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। हाँ हाँ जी जी यस। तो क्या वो आंखें खुली रख के पुरुषार्थ करते होंगे? नहीं 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 नहीं, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का प्रकृति तो सो जाएगी, प्रकृति को थोड़ी पुरुषार्थ करना है, आप बताइए मेरे को। नहीं करना है स्वामी जी। तो फिर वो जागे या सोए, वो पुरुषार्थ उसका रोल ही नहीं है। तो फिर आपको क्लियर म्यूट हो गया। हेलो हाँ बोलिए। हेलो आपको पहले क्लियर हुआ? हाँ 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 स्वामी जी। पुरुषार्थ करने वाली प्रकृति है ही नहीं, चाहे वो जागे चाहे सो जाए, और जो पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है उसको जागना सोना सब्जेक्ट ही नहीं है। बराबर बराबर। तो हम इस सोने की प्रकृति की अवस्था में जागृत नहीं रहते, क्योंकि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को जो प्रकृति सो जाती है तब इसको आनंद आता है रिलेटिव सत्य में से, तो फिर प्रगति का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अभी समझ में आया? हाँ स्वामी जी, तो आपने जैसे आगे बोला कि ये चित्त का ज्ञान दर्शन का उपयोग का विषय है, मतलब आगे बढ़ने के बाद वो जब प्रकृति को सोने के बाद जब आपको ज्ञान दर्शन की अवेयरनेस रहेगी, वैल्यू रहेगी, और अज्ञान का बहुत सारा हिस्सा आपने जब काट दिया है और डेवलपमेंट बना दिया है, तो फिर आगे बढ़ना, नींद प्रकृति की नींद की अवस्था में भी आगे बढ़ना आपके लिए संभव है। तो मतलब जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो रात को भी कर्म बनते ही रहेंगे, जब तक वो तो रहेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? अज्ञान तो अज्ञान ही है भैया, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? हमने अज्ञान जाना है और इसीलिए हम मिटाने की कोशिश करते हैं, वो प्लस पॉइंट है, मगर अज्ञान को तो ज्ञान नहीं मान सकते हैं ना। जी 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 बराबर। एक दिन